अकेले में सोचता है कि भगवान अगर अवतार लिया तो तुरंत मारीच के पास गया। मारीच ने हिरण का वेश बनाया, रावण ने सीता जी का हरण किया। श्री राम जी अपने भक्तों से एवं शबरी माता से मिलके सुग्रीव जी के पास आए। सुग्रीव जी ने बहुत बड़ी वानरों की सेना तैयार की। श्री हनुमान जी कहाँ? लंका में श्री सीता जी की सुधि लेकर राम जी के पास आए और राम जी की सेना समुद्र के किनारे खड़ी है कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो समुद्र पर पुल बंधा और पूरी सेना उस पार आ गई। अच्छा, पूरी सेना उस पार आ गई रावण की तरफ, लेकिन अब युद्ध शुरू हुआ। अच्छा, युद्ध शुरू होने के पहले अंगद जी को दूत के रूप में भेजा। रावण फिर भी नहीं माना। अब युद्ध शुरू हुआ। ये रावण उत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति करी परि लड़ाई। वहां पर रावण, यहाँ पर राम जी की जय हो रही है दोनों दलों में। अब पहले युद्ध में तो यह वानर वाणी विजय प्राप्त करती है, रावण घबरा जाता है। अगले दिन मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ ने ऐसा उत्पात मचाया, लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया और श्री राम जी के पास वैद्य को लाए और लक्ष्मण जी को लाए। वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी चाहिए। अच्छा देखिए, और वैद्य को पूरे मकान के साथ है। अब वैद्य कहता है कि संजीवनी बूटी चाहिए। मूर्छित मन को संजीवनी बूटी चाहिए। आहा हा और राम जी के चरणों को हृदय में रखकर श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। लेकिन मार्ग में एक आश्रम दिखा। वो आश्रम में बैठा था, रावण ने भेजा था काल नेमी को। अच्छा, काल नेमी किसे कहते हैं? काल मतलब समय और नेमी कहते चक्र को। काल नेमी समय के चक्र को रावण ने भेजा कि हनुमान जी का रास्ता रोको। अब काल ने सर मंदिर बरबाग अपनी माया से बना लिया, लेकिन हनुमान जी को कोई चीज नहीं रोक सकती। हाँ, एक चीज है जो हनुमान जी को रोक सकती है। क्या? भगवान की कथा। तो सोचा भगवान की कथा कह लो, लेकिन भगवान की कथा कैसे कहे? वहां तो कथा होती ही नहीं थी। ते बहुविधि त्रास ही देश निकास ही, जो कहे वेद पुराना। अंदाज से ही कथा, अंदाज की कथा तो ऐसे ही होती है। और कहने लगा, अंदाज की कथा बनाई और कहा हो तो महारण राम जी और रावण के बीच में बहुत ही अच्छा अंदाज की कथा बनाई, तभी तो गलत बनाई। कथा शुरू की तो ना बालकांड, ना अयोध्या कांड, ना अरण्य, ना किष्किंधा, ना सुंदर। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड। हो तो महारण रावण राम, राम जी के नाम से शुरू नहीं हुई कथा, रावण के नाम से। रावण और राम जी के बीच में बहुत युद्ध हो रहा है। ऊपर से हनुमान जी देख रहे थे कि ऐसी कथा नहीं देखी जो रावण के नाम से शुरू हो। सोचा कि शायद हम बाद में आए हैं, कथा पहले शुरू हो गई।
काल नेमी ने सोचा गड़बड़ी हो गई, तो बोला जीती है राम न संशयामि, राम जी जीतेंगे, कोई संशय नहीं। हनुमान जी उतरे और जैसे ही धरती पर उतरे तैसे ही बहुत तेज प्यास लगी, प्यास लगी। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, जब कालनेमी कथा कहता है तो प्यास लगती, लेकिन जब राजा परीक्षित को कौन कथा सुनाते हैं? श्री सुखदेव जी को। श्री सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मुख से जो ये कथामृत झर रहा है, इससे मुझे ना भूख है ना प्यास। अब सुखदेव जी कथा कहें तो भूख और प्यास का पता ना लगे, और अगर कालनेमी कथा कहें तो प्यास लगे, यही बात है। तो कहने लगे हनुमान जी की महाराज मुझे जल ग्रहण करवा दीजिए, बहुत तेज प्यास लगी है। मांगा जल तही दीन कमंडल, उसने कमंडल दे दिया, उसको पता तो था नहीं। तो हनुमान जी बोले कि कमंडल हमें क्यों दे रहे हो? कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है। तो कालनेमी को पता नहीं था, तो हाँ वही तो तुम्हें बनाना है। अब सोचा कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं कि शिष्य बना लो, सोचा कि कोई बात नहीं, महात्मा है। कालनेमी बोला वहां पर जाओ, सरोवर में जल ग्रहण करो। जैसे ही हनुमान जी सरोवर में प्रवेश किए तो मगरिया ने पांव पकड़ लिए, मगरिया ने। और मैं आपको बताऊं, जब कहीं ये मगरी पांव पकड़ ही लेती है, ये मगरिया पांव तो पकड़ ही लेती है। अच्छा, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं भैया आज बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं चलोगे? तो कहते हैं ना कि जाते तो मगर पकड़ा मगर ने पांव, अरे वहां पर सुंदरकांड पाठ करने नहीं चलोगे? चलते तो मगर, ये मगर पांव पकड़ ही लेता है। अच्छा, और मगर पांव पकड़ लेता है, और ये मगरिया क्या है? वासना। कहीं जा रहे थे भगवान की पूजन के लिए, इतने में सुंदर गीत सुनाई पड़ा, वहीं ठहर गए। ये वासना हमें जकड़े पकड़े रहती है,